दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सेक्शन 9 का केस यानी कि आरसीआर का केस, पत्नी को बुलाने का केस पति को क्यों नहीं फाइल करना चाहिए, इससे पति को कौन कौन से नुकसान देखने को मिलेंगे और इससे क्या फायदे भी होते हैं। ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है, इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरी वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, तो साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों होता यह है कि जब पति पत्नी का डिस्प्यूट हो जाता है, पति पत्नी के बीच में अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ऐसे में अगर पत्नी पति को छोड़कर चली जाती है तो पति अगर किसी एडवोकेट के पास में जाते हैं या फिर कहीं पे भी जाते हैं तो उनको ये एडवाइस मिलती है कि आपको सेक्शन 9 का केस फाइल करना चाहिए, आरसीआर का केस फाइल करना चाहिए, आपको पत्नी को लाने का केस फाइल करना चाहिए। और फिर पति क्या करते हैं, उनकी एडवाइस से जल्दी से ये केस फाइल कर देते हैं, पर इससे कई सारे नुकसान होते हैं। पति को ये जल्दबाजी नहीं करनी है। तो इससे कौन कौन से नुकसान होते हैं ये पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर क्या इससे फायदे भी होते हैं ये भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। देखो सबसे पहला नुकसान इससे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 9 का केस डालने से ही कोई भी फायदा नहीं होता है। सेक्शन 9 की जब डिक्री मिलती है तब जाके फायदा मिलता है। तो सेक्शन 9 का केस काफी लंबे समय तक चलता है, यानी कि 2-3-5 साल तक ये केस चलेगा, यानी कि इसमें एक लंबा समय आपको देना पड़ेगा। पहला नुकसान तो ये है। दूसरा नुकसान ये है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको सेक्शन 9 की डिक्री मिली जाएगी, क्योंकि जब आप केस फाइल करेंगे तो पत्नी के पास में नोटिस जाएगा, पत्नी को भी कोर्ट वहां पे बुलाएगी और पत्नी आके अगर पति की गलती का एक भी एविडेंस है और वो अगर पत्नी वहां पे दे देती है कि पति इतने गलत है, इस एविडेंस के अंदर देखिए इस वजह से मैं इनके साथ में नहीं रहना चाहती हूँ, उस एविडेंस यानी कि सबूत से प्रतीत हो रहा है कि पति गलत है, इस वजह से पत्नी इनके साथ में नहीं रह रही है, तो वहां पे पति को फिर सेक्शन 9 की डिक्री बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो ये पति का दूसरा नुकसान हो जाएगा। और तीसरा बड़ा नुकसान इससे ये होता है कि अगर पत्नी आके सेक्शन 9 के केस के अंदर बोल देती है कि मुझे पति के साथ में नहीं रहना है, तो कोर्ट वहां पे पत्नी से जबरदस्ती नहीं कर सकती है। पत्नी को ये नहीं बोल सकती है कि आपको हर हाल के अंदर पति के साथ में जाके रहना ही पड़ेगा, ऐसा ऑर्डर कोर्ट नहीं करती है। कोर्ट इस केस के अंदर समझा जरूर सकती है कि आप दोनों पति पत्नी को साथ में रहना चाहिए, इस तरीके से अलग नहीं रहना चाहिए, यानी कि एडवाइज कर सकती है, कोर्ट ज्ञान दे सकती है, पर इसके सिवाय कोर्ट ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है। तो दोस्तों ये तो बात हुई नुकसान की, अगर पति के पास में समय है, यानी कि समय अगर पति इस केस के अंदर दे सकते हैं और पति को पता है कि पत्नी के पास में पति के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, तब पति जरूर ये सेक्शन 9 का आरसीआर का पत्नी को लाने का केस फाइल कर सकते हैं। अन्यथा पति का इस केस के अंदर नुकसान ही नुकसान है, इसके सिवाय पति को कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पे जो जेन्युइन फायदे होते हैं उनकी भी मैं जानकारी इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ कि अगर पति को सेक्शन 9 की डिक्री मिल जाती है, यानी कि आरसीआर जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का केस पति ने फाइल किया है पत्नी को लाने के लिए, दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना के लिए, तो इसकी डिक्री अगर पति को मिल जाती है, डिक्री मिलने के बाद में पति ये कर सकते हैं कि अगर पत्नी ने मेंटेनेंस का केस किया है और उस मेंटेनेंस केस के अंदर अगर पत्नी मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है, तो पति जाके वहां पे आरसीआर की सेक्शन 9 की पत्नी को लाने के केस की डिक्री दिखाएंगे। तो इससे जाहिर हो जाएगा कि पत्नी विदाउट रीजन के, यानी कि बिना किसी कारण से हस्बैंड यानी कि पति से अलग रह रही है, तो पत्नी पति से फिर मेंटेनेंस नहीं ले सकेगी, यानी कि मेंटेनेंस केस के अंदर पति को डिक्री मिलने से फायदा मिल जाएगा। अब दूसरा बड़ा फायदा पति को क्या होगा, अगर पत्नी पति के साथ में रहना भी नहीं चाहती है और पति को सेक्शन 9 की डिक्री आरसीआर की पत्नी को लाने के केस की डिक्री मिल चुकी है और वहां पे पत्नी अगर पति को डाइवोर्स भी नहीं देना चाहती है, डाइवोर्स के लिए भी मना कर चुकी है, तब अगर पति कंटेस्टेड डाइवोर्स की एक तरफा तलाक के लिए अप्लाई करेंगे, तो एक तरफा तलाक के केस के अंदर पति के द्वारा सेक्शन 9 की डिक्री दिखाने से पति को आसानी से डाइवोर्स मिल जाएगा, इतनी कोई भी दिक्कत पति को नहीं आएगी। और सेक्शन 9 यानी कि आरसीआर की डिक्री का बड़ा फायदा ये भी होता है कि अगर पत्नी ने डोरी या फिर ड्यू का केस कर रखा है, तो वहां पे भी सेक्शन 9 की डिक्री के आधार पे, आरसीआर की डिक्री के आधार पे पति पत्नी को गलत दिखा सकते हैं कि देखो ये कोर्ट ने मेरे पक्ष के अंदर डिक्री दी है, पत्नी खुद नहीं रहना चाहती है, वो गलत है, इस वजह से मेरे से अलग रह रही है, मेरे ऊपर झूठा केस उसने डाल रखा है। तो यहाँ पे पति ये सारी बातें अगर वहां पे अच्छे से समझाएंगे उन केस के अंदर, तो इस डिक्री से उन केसों के अंदर भी फायदा हो जाएगा। तो दोस्तों इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अधिक जानकारी लेने के लिए अगर आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।